कभी रोजगार का गढ़ रहा भवनाथपुर आज पलायन के दर्द से कराह रहा है, चीख रहा है। भवनाथपुर में बेरोजगारी और पलायन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन नेताओं के झूठे वादे अब उनकी पोल खुलती जा रही है। हर चुनाव में वादों का मेला लगता है, लेकिन भवनाथपुर की हकीकत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बड़े बड़े भाषण, चमक दमक वाले पोस्टर और गगनचुंबी घोषणाएं भरकर नेताओं ने जनता को जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बनाया है, लेकिन चुनाव जीतते ही सब भूल गए। बेरोजगारी की मार झेल रहे हजारों युवा हर साल दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब और दक्षिण भारत के फैक्ट्रियों व निर्माण स्थलों पर अपनी जान जोखिम में डालकर पलायन कर रहे हैं। मजदूर बनने गए ये बच्चे दुर्घटना, बीमारी और बुरे हालात में दम तोड़ देते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग चुप्पी साध कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में मशगूल हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक समय में भवनाथपुर को औद्योगिक नगरी का दर्जा दिखाने वाला प्लांट भी कबाड़ में बिक गया। अब यहाँ केवल खंडहर और बेबसी ही नजर आती है। किसानों की हालत भी बेतरह है। खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था की सुविधा का नामो निशान नहीं है। उनका बचपन खेती में नहीं, मजदूरी के ठिकानों पर बर्बाद हो रहा है। विधायक, सांसद केवल शब्दों के चक्कर में उलझे हैं। वादों की किताब खोलो, उसमें से एक भी लागू नहीं हुआ। योजना बनी तो केवल नाम के लिए, धरातल पर कोई असर नहीं है। जनता की उम्मीदें करंट की तरह टूटती जा रही हैं। एक सख्त चेतावनी जनता की तरफ से, यदि सत्ता में बैठे लोग अभी भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे तो अगली बार जनता उन्हें सबक सिखाकर वोट की जुबान से सजा देगी। बेरोजगारी और पलायन रोकने के नाम पर वोट लेना और बाद में चुप रह जाना, ये तो लोकतंत्र का अपमान है। भवनाथपुर तभी उभर सकता है जब यहाँ छोटे बड़े उद्योग खड़े किए जाएंगे, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, किसानों के लिए सस्ती और सुगम सिंचाई योजनाएं आएंगी, अन्यथा यह क्षेत्र सिर्फ विस्मृति में खो जाएगा। आपको कैसी लगी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, हमें जरूर बताएं।